जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो मैं आप लोग के बीच फिर से आ गया हूं छोटी सी वीडियो लेकर। तो आप ध्यान से देखिएगा, थंबनेल में ही दिखता होगा शासन के अंग। जी हाँ, हर तरफ चुनाव का माहौल है। चुनाव चुनाव चुनाव, सभी का ध्यान उसी की तरफ है। जी हाँ, होना भी चाहिए। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जनता प्रधान होता है। तो देखते हैं किस तरह से हमारा राजनीतिक दल जो होते हैं, पार्टियां होती हैं, किस तरह से देश की शासन व्यवस्था चलाती है और किस तरह से चलती है हमारे देश की शासन व्यवस्था। तो देखते हैं। शासन के अंग लिखा हुआ, जी हाँ, शासन के अंग मतलब हमारे देश की शासन व्यवस्था इन्हीं तीनों के अंगों से ही चलते हैं। जैसे हो गया शासन के अंग में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर पूछा जाए शासन के कितने अंग हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कितने अंग है? तीन। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। जी हाँ, विधायिका का काम कौन है? कानून बनाना। कार्यपालिका को संचालन करना, संचालन करना। और न्यायपालिका का काम है न्याय दिलाना। न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय दिलाना। विधायिका के देखना है, विधायिका दो भागों में है, केंद्र और राज्य। केंद्र में कौन कौन है? संसद, राज्यसभा, लोकसभा। संसद देखेंगे, अभी चुनाव जो हो रहा है संसद के लिए ही चुनाव हो रहा है। हम लोग प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, तो सांसद के लिए वोट दे रहे हैं। सांसद ही बनकर जाएंगे वहाँ पर और अपने बहुमत दल का नेता को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो सांसद हो गया ये। राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा में कितने सीटें हैं? अगर देखा जाए 245। कितने सीटें के लिए भी लड़ाई हो रही है, चुनाव हो रहा है? 243। दो सीटें मनोनीत होती थी, लेकिन मनोनीत हटा दिया गया। राज्यसभा में 245। 245 में कितने सीटों पर चुनाव होती है? 233। 12 सीटों पर क्या होती है? मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा। सांसद, संसद हो गया। राज्य में देखेंगे विधानमंडल, विधानमंडल के नीचे हो जाएगा विधान परिषद, विधान परिषद के नीचे हो गया विधानसभा। ये सभी है। राज्य के अंदर विधानमंडल होती है, हमारे यहाँ झारखंड में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है केवल। सिर्फ 5-6 राज्यों में है, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, बड़े बड़े राज्यों में है। इसी तरह कार्यपालिका देखेंगे, केंद्र और राज्य। कार्यपालिका के सबसे प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद कितना है? 52। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं होगा यहाँ पे, प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री, समस्त मंत्रीगण, समस्त मंत्री, समस्त मंत्रीगण। ठीक है, कितने में आ जाता है? अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री। राज्य में देखेंगे राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, समस्त मुख्यमंत्री गण। न्यायपालिका में देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो गया। उच्च न्यायालय जिसे हम बोलते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। जिला न्यायालय जिसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला न्यायालय सबसे नीचे हो गया। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय, झारखंड में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। कार्यपालिका के 3 अंग, 2 अंग है, केंद्र और राज्य। केंद्र में 3 है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, समस्त मंत्रीगण। राज्य में उसी तरह है, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, समस्त मुख्यमंत्रीगण। और विधायिका में केंद्र और राज्य, विधायिका में कानून बनाना संसद, लोकसभा, राज्यसभा। और राज्य में विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, इस तरह से हमारे देश की शासन व्यवस्था इन्हीं तीनों अंगों के द्वारा चलाई जाती है। इससे बाहर कुछ नहीं होता है। न्यायालय का काम है, न्यायपालिका का काम है न्याय दिलाना, कार्यपालिका का काम है संचालन करना, और विधायिका का काम है किसी तरह का कानून बनाना। जैसे जीएसटी आया, नोटबंदी हुआ, जिस तरह किसी तरह का बिल, किसान बिल हो गया, ये सब का काम किसका है? ये विधायिका का काम है। कार्यपालिका का इसका संचालन करना, राष्ट्रपति का साइन होगा, प्रधानमंत्री का साइन होगा, उपराष्ट्रपति का साइन होगा। और किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो इसका निपटारा कौन करेगा? न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से नीचे उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से नीचे जिला न्यायालय। अगर ये कर पाए तो ठीक है, नहीं तो इसका पर जाएगी। अगर ये नहीं भी कर पाएगी तो
सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगी। इस तरह छोटा सा वीडियो को लेकर मैं आया था आपकी जानकारी के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। वो वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।